हेलो फ्रेंड्स, मैं सरोज पचार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम यूजीसी नेट हिस्ट्री दिसंबर 2014 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो इसके जो पहले 25 क्वेश्चन हैं वो हमने पिछली वीडियो में सॉल्व कर लिए थे। आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लेखक और रचना दी गई है, जिनमें से हमें देखना है कि सुमेलित कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए, सारंगदेव संगीत रत्नाकर बिल्कुल सही है। दामोदर संगीत दर्पण ये भी सही सुमेलित है। अज्ञात गुनियात उल मुन्ना ये भी सही है। बनारसी दास हितोपदेश ये जो है वो सही नहीं है। हितोपदेश का संकलन जो है वो नारायण नामक कवि के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शाहनामा का लेखक फिरदौसी निम्नलिखित में से किसके दरबार का राजकवि था? महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। तो फिरदौसी जो है वो महमूद गजनवी के दरबार का राजकवि था। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय की अमुक्त माल्यार्द का शाब्दिक अर्थ है? सोने की माला, चांदी की माला, मोतियों की माला, फूलों की माला। तो अमुक्त माल्यार्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है मोतियों की माला। ऑप्शन सी। करखाना का अभिप्राय है? शाही शस्त्रागार, शाही गुड़साल, शाही रसोईघर, शिकारगाह है। तो इसका अभिप्राय है शाही शस्त्रागार। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, खेती में सुधार के लिए दीवान ए अमीर कोही नामक एक अलग विभाग की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? गयासुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है अमीर कोही नामक एक विभाग की स्थापना की गई थी। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक अभिकथन ए और दूसरा तर्क आर है। अभिकथन ए, अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारियों के अंतर्गत विस्तार एवं केंद्रीकरण की नीति जारी रही, बिल्कुल सही कथन है। तर्क आर, बंगाल को 1324 में पुनर्विजित किया गया तथा गयासुद्दीन तुगलक एवं मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारतीय प्रायद्वीप के लगभग सुदूर दक्षिणी बिंदु तक प्रत्यक्ष नियंत्रण हो चुका था। ये भी सही है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की गद्दी पर सैयद सुल्तानों के उत्तराधिकार के निम्नलिखित सही कालक्रम को चिन्हित कीजिए। तो सैयद सुल्तानों का जो सही कालक्रम है वो है ऑप्शन बी, खिज्र खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन शाह। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के पास संभवतः 1,80,000 दास थे। इनमें से कितने दास शिल्पियों के रूप में कार्य करते थे? जो शिल्पियों के रूप में कार्य करते थे उनकी संख्या थी 12,000। ऑप्शन बी। नान कर एक भत्ते अथवा अतिरिक्त लाभ के रूप में किसे दिया जाता था? जागीरदार, अमीन, जमींदार, पटवारी। जमींदार को जो है वो दिया जाता था। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बहलोल लोदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, उसने जौनपुर के सरकी सुल्तानों की ताकत को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। ये सही कथन है। ऑप्शन बी, अपने 48 साल के लंबे शासनकाल में उसने नागरिक प्रशासन के क्षेत्र में कई प्रयोग किए। ये कथन जो है वो सही नहीं है। सैयद सुल्तानों से विरासत में पाई गई दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक संस्थाओं को बनाए रखा। सही है। बहलोली सिक्के का चलन दिल्ली सल्तनत के मुद्रा शास्त्रीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपक्रम माना जाता है। ये भी सही है। जो सही नहीं है वो है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कस्बा, छोटा नगर सही सुमेलित है। इजारा, खेती रहित भूमि, ये जो है वो सही सुमेलित नहीं है। इजारा जो होता था वो भू राजस्व के ठेके को कहा जाता था और इजारेदार को भू राजस्व के ठेकेदार कहते थे। स्रोफ, मुद्रा विनिमयकर्ता, ये भी सही है। जिम्मी, संरक्षित गैर मुसलमान, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, एस अरसतनम, मैरीटाइम इंडिया इन दी 17th सेंचुरी, ये सही सुमेलित है। ओम प्रकाश,
द डच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द इकोनॉमी ऑफ बंगाल, ये भी सही सुमेलित है। के एन चौधरी, इंडियन मर्चेंट्स एंड यूरेशियन ट्रेड, ये जो है वो सही नहीं है। के एस मैथ्यू, पोर्तुगीज ट्रेड विद इंडिया इन द 16th सेंचुरी, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बाबर की नानी जो यूनुस खान मुगल की पत्नी थी और जिन्होंने बाबर के पिता की मृत्यु के पश्चात अपने पोते के लिए हर तरह का प्रबंध किया और षड्यंत्रकारियों को दबाया, उनका नाम बताइए। कुतलुग निगार बेगम, ईशान दौलत बेगम, दिलदार बेगम, मुबारिका बेगम। तो उनका नाम था ईशान दौलत बेगम, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन ए और दूसरा तर्क आर है। अभिकथन ए, इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद शेरशाह द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था अव्यवस्थित हो गई थी, ये सही कथन है। तर्क आर, अकबर ने शेरशाह द्वारा स्थापित भू राजस्व व्यवस्था को कुछ संशोधनों सहित अपनाया, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुगल चित्रकारी के संबंध में सही नहीं है। ऑप्शन ए, अकबर ने एक बड़ी चित्रशाला स्थापित करके एक नए और जीवंत स्कूल का निर्माण किया जिसने 1560 के दशक में हमजानामा का चित्र निरूपण किया, ये सही कथन है। अकबर के पूरे शासनकाल के दौरान कई पुस्तकों के चित्र निरूपण के लिए भारत के विभिन्न भागों से चित्रकारों की भर्ती की जाती थी, ये भी सही है। ऐसा प्रतीत होता है कि अकबर का शासनकाल आरंभ होते ही चित्रण में यथार्थवाद पर बल दिया जाने लगा, ये भी सत्य है। पुनर्जागरणकालीन चित्रकला की विशेषताओं ने अकबर के काल में मुगल कला को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया, ये कथन जो है वो सही नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने अकबर काल में मुगल शहजादों और शहजादियों की शिक्षा की स्थिति के बारे में लिखा है। एडवर्ड टेरी, फेवनोट, कोरिएट, फादर मॉन्सरेट। तो फादर मॉन्सरेट ने जो है वो लिखा है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने बीमारी से ठीक हो जाने के पश्चात सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को धन्यवाद देने स्वरूप अपने कान में बूंदा पहना। हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो जहांगीर ने जो है वो कान में बूंदा पहना था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने पिता के शासन के बारे में कहा, ईरान सिर्फ शियाओं के लिए और तुर्की एवं तुरान सिर्फ सुन्नियों के लिए हैं, जबकि भारत में सुन्नी और शिया एक मस्जिद में तथा ईसाई एवं यहूदी एक चर्च में इकट्ठे होकर पूजा करते हैं। हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ये कथन जो है वो जहांगीर ने कहे थे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जहांगीर द्वारा शुरू की गई अल्तमगा जागीर के अभिलक्षण किससे मिलते जुलते थे। वतन जागीर, तनख्वाह जागीर, मशरूत जागीर, पैबाकी भूमि। तो अल्तमगा जागीर के अभिलक्षण हैं वो वतन जागीर से मिलते जुलते थे, ऑप्शन ए। पुराने किले के सामने दिल्ली में खैरुल मंजिल नाम की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। हमीदा बानो बेगम, सलीमा बेगम, जीजी अनगा, माहम अनगा। माहम अनगा ने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्तूर सर्किल निम्नलिखित में से किसके निर्धारण के लिए तैयार किया गया था। कीमतों के, ओहदा के, राजस्व के, इनमें से कोई नहीं। तो ये तैयार किया गया था राजस्व के लिए, ऑप्शन सी। मध्यकाल में प्रचलित सिक्का हूण किस धातु से बनाया गया था। तांबा, पीतल, चांदी, सोना। सोना से जो है वो बनाया गया था, ऑप्शन डी। खालसा द सोसाइटी ऑफ द प्योर की स्थापना की गई थी, ये की गई थी 1699 ईस्वी में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावे को कहते हैं सरदेशमुखी, चौथ, आबवाब, जमा। तो उसको चौथ कहते हैं, ऑप्शन बी। मुजनस, तुर्की, ताजी और जांगला किसकी नस्लें हैं। हाथी, ऊंट, घोड़े, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये सब जो हैं वो घोड़े की नस्लें हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है,
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा निम्नलिखित दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में घटनाएं दी गई हैं और सूची 2 में व्यक्ति की किस व्यक्ति के समय में कौन सी घटना घटित हुई थी, तो इसको हमें सही मैच करना है। हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट जो है वो हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय। दासता की समाप्ति लॉर्ड एलिनबरो के समय। प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्माराम और सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह का कारण क्या नहीं था? ऑप्शन ए, भारतीय सैनिकों को भारत तथा विदेश में काम करना था, ये कारण उसके लिए जिम्मेदार था। एनफील्ड राइफलों का आरंभ करना, ये भी उनमें से एक था। भारतीय तथा अंग्रेजी सैनिकों में बहुत असमानता, ये कारण भी सही है। सभी भारतीयों की औपनिवेशिक युग से छुटकारा पाने की इच्छा, ये जो है वो सही नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित स्तंभों को सुमेलित कीजिए। संस्थाएं और उनके संस्थापक हैं, इनका जो है हमें सही मैच करना है। हिंदू कॉलेज की जो स्थापना की थी वो की थी जोनाथन डेविड हेयर ने। हिंदू कॉलेज डेविड हेयर। मेयो कॉलेज सर सैयद अहमद खां। संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन। और बैथ्योन कॉलेज ज्योतिबा फुले। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या भारत से ब्रिटेन को जाने वाली आर्थिक धन संपदा निकासी का एक घटक नहीं था? घरेलू व्यय जो है वो धन निकासी का एक घटक था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयरधारकों को दिया जाने वाला लाभांश, ये भी था। नागरिक और सैनिक व्यय, ये भी सही है। बांटो और शासन करो जो है ये वाला घटक जो है वो धन निकासी का नहीं था, जो है ये गलत है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एका आंदोलन का प्रारंभ किया था? हरदोई बाराबंकी आदि के किसानों ने, अवध के जमींदारों ने, बंगाल के क्रांतिकारियों ने, महाराष्ट्र के किसानों ने। तो एका आंदोलन जो है वो हरदोई बाराबंकी के किसानों ने किया था, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, गांधी के राजनीतिक संगठन में उप ठेकेदारों का उपयोग करने की संख्या का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? अनिल सील, मॉरिस डी मॉरिस, जूडिथ ब्राउन, रंजीत गुहा। तो ये जो है वो प्रतिपादित किया गया है जूडिथ ब्राउन के द्वारा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो इनमें जो सबसे पहले घटना हुई थी वो है नेहरू रिपोर्ट, जो कि 1928 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद जो हुई थी वो था क्रिप्स मिशन, जो कि मार्च 1942 में हुआ था। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 और वेवेल प्लान जून 1945। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, 1937 से 39 में मद्रास में कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था? सुब्रमण्यम भारती, टी प्रकाशम, सी राजगोपालाचारी, सीपी रामास्वामी अय्यर। तो सी राजगोपालाचारी ने जो है वो कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था, ऑप्शन सी। मौलाना अब्दुल बारी का संबंध था? अलीगढ़ स्कूल, देवबंद स्कूल, नवतुल उलेमा, फिरंगी महल। तो फिरंगी महल से जो है वो मौलाना अब्दुल बारी का संबंध था। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक संख्याओं का सर्वाधिक लाभ का सिद्धांत किस ग्रुप के विचारकों का था? उपयोगितावादी, समाजवादी, उदारवादी, रूढ़िवादी। तो ये जो है सिद्धांत है वो उपयोगितावादी विचारकों का था, ऑप्शन ए। महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के कारण 1917 की अहमदाबाद मिल की हड़ताल में मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि हो गई। तो 35% की जो है वो वृद्धि हुई थी, ऑप्शन बी। किसने कार्यवाही इस सिद्धांत पर की कि सिंध का सम्मेलन एक बहुत लाभकारी शैतानी एक संभावित डकैती अमल में होगी? लॉर्ड ऑकलैंड, सर चार्ल्स नेपियर, सर जॉन कीन, मेजर जेम्स आउटरम। तो ये था सर चार्ल्स नेपियर। अगला क्वेश्चन है,
किसने कहा कि शिमला शिष्टमंडल 1907 ब्रिटिश द्वारा संचालित और किसी भी प्रकार से फरमाइशी प्रदर्शन से अधिक नहीं था? अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली, हसरत मोहानी, सैयद अमीर अली। तो ये कथन था मोहम्मद अली का, ऑप्शन बी। क्या माउंटबेटन योजना का हिस्सा नहीं था? इसने भारतीय राज्यों को अपना भविष्य चुनने का अधिकार दिया, ये जो है वो सही है। इसने भारत के विभाजन का सुझाव दिया, ये भी सही है। यह भारत के विभाजन की तिथि के बारे में सुस्पष्ट नहीं था, ये कथन जो है वो गलत है। इसे कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसने लिखा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ किंतु हर जगह वह जंजीरों में बंधा हुआ है? मोंटेस्क्यू, वॉल्टेयर, दिदेरो, रूसो। ये कथन था रूसो का, ऑप्शन डी। उस नीति का नाम लिखें जो संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1929 के ग्रेट डिप्रेशन द्वारा उत्पन्न आर्थिक संकट का सामना करने के लिए अपनाई थी। खुला द्वार, मार्शल प्लान, संरक्षणवाद, न्यू डील। न्यू डील नामक जो है वो नीति अपनाई थी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, उपयोगितावाद का मान्य अग्रणी नेता कौन था? एडम स्मिथ, जर्मी बेंथम, फ्रेडरिच एंजल्स, एडमंड बर्क। जर्मी बेंथम जो था वो था उपयोगितावाद का अग्रणी नेता था, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, वह सूची 2 में उनके समय में जो घटनाएं हुई हैं वो दी गई हैं। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जिससे संबंधित हैं वो है 1856 के हिंदू विधवा पुनर्विवाह को कानूनी अधिकार प्रदान करना। मालबारी 1891 का एज ऑफ कंसेप्ट बिल। स्वामी विवेकानंद शिकागो में 1893 की धर्मों की संसद। और राणा डे 1884 में दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना को प्रोत्साहित करना। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय की एक अभियुक्त ने अंडमान द्वीपों में छुरा मारकर हत्या कर दी थी? एल्गिन, लीटन, मेयो, रिपन। तो मेयो की जो है वो हत्या कर दी गई थी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत सरकार के 1935 ईस्वी के अधिनियम का अंग नहीं था? प्रांतीय स्वाधीनता, एक भारतीय को गवर्नर नियुक्त करना, अखिल भारतीय संघ, भारतीय रिजर्व बैंक। तो ऑप्शन बी जो है एक भारतीय गवर्नर को नियुक्त करना, भारतीय को गवर्नर नियुक्त करना जो है वो ये उसका अंग नहीं था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल सिंथेसिस नामक पत्रिका जो कि मनुष्य की समाज में समस्त गतिविधियों के संकलन पर केंद्रित है कि 1900 ईस्वी में किसने स्थापना की थी? लुसियन फावरे, मार्क ब्लॉक, हेनरी बैर, फर्नेन ब्रोडेल। तो ये की थी हेनरी बैर ने, ऑप्शन सी। किसने तर्क किया कि औपनिवेशिक काल में भारतीय उद्योगों का विकेंद्रीकरण नहीं हुआ था? अमियो बागची, विपिन चंद्र, मारिस डी मारिस, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मारिस डी मारिस। अगला क्वेश्चन है, किसानों की चंपारण सत्याग्रह में प्रमुख शिकायत किसके बारे में थी? गैर कानूनी करों और आबवाबों के विरुद्ध, भू राजस्वों की मांग, तिनकठिया व्यवस्था, उधार पर धन देने वालों द्वारा शोषण। तो चंपारण सत्याग्रह की जो शिकायत थी वो थी तिनकठिया व्यवस्था के बारे में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, अंत में कांग्रेस के नेताओं ने भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, सही कथन है। कारण आर, वे आश्वस्त हो गए कि यही एकमात्र उपयुक्त समाधान बचा था, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है। ए तथा आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में सिविल सर्विसेज परीक्षाएं शुरू होने के 20 वर्षों में भारतीय यूरोपियनों से संख्या में बढ़ गए, सही कथन है।
कारण आर, भारतीयों ने यह दिखा दिया कि यूरोपियन उनके बराबर नहीं है। ये कथन जो है वो गलत है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ए सही है परंतु आर गलत है। तो इसी के साथ जो आज का पेपर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।